हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं क्या, ऐसी परिपथ जिसमें क्या होने चाहिए, ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता रहे। क्या क्या रहे? प्रेरकत्व और धारिता। ठीक है ना। प्रेरकत्व और धारिता रहे। ठीक, अब हम देख रहे हैं ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो प्रेरकत्व होता है, तो इस प्रकार प्रेरकत्व और धारिता को श्रेणी क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं। अब श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसे एसी सर्किट से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ देते हैं? एसी सर्किट से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको प्रत्यावर्ती धारा से कनेक्ट करते हैं तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ ये चूंकि ये प्रेरकत्व है L है ना, तो यहाँ पर ये जो धारा बहती है उसके कारण इस प्रेरकत्व पर उत्पन्न वोल्टेज को VL से नोट करते हैं। VL बराबर होता है IXL। क्या होता है? VL बराबर IXL। और ये धारिता है C है ना, तो ये धारिता पर इस धारा I के वजह से उत्पन्न वोल्टेज क्या होता है? VC होता है। VC बराबर होता है IXC। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोगों को अपने माइंड में क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो इसको हम अब थ्योरी लिखेंगे। तो उसके लिए थ्योरी क्या लिखोगे? माना कि एक क्या क्या, तो एक प्रेरकत्व और एक धारिता को, किसको? धारिता को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर एक सिरे को क्या कर देते हैं, तो एक सिरे को प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ देते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही हम एक सिरे को प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ते हैं, तब प्रत्यावर्ती परिपथ के वजह से उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है। तब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है जो कि V बराबर क्या होता है? V0 साइन ओमेगा t होता है। ठीक, इसको दे दिए फर्स्ट इक्वेशन। तब प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न वोल्टेज, तब प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न वोल्टेज क्या मिल जाता है? तो वोल्टेज मिल जाता है हम लोगों को VL। प्रेरकत्व है तो VL बराबर मिल जाता है धारा I इसमें से बह रही प्रेरकत्व से, तो IXL। तथा किसके कारण? तो धारिता के कारण उत्पन्न वोल्टेज। तो धारिता के कारण उत्पन्न वोल्टेज मिल जाता है उसको V किससे? तो C से नोट करते हैं। VC बराबर IXC हो जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दिए तो इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन दे देना रहता है। ये तो हो गया। अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं हम इसके लिए ग्राफ। क्या देखते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ देखते हैं तो हम पहले देखते हैं धारिता के लिए। किसके लिए देखते हैं? धारिता के लिए देखते हैं। फिर उसके लिए किसके लिए देखते हैं? प्रेरकत्व के लिए। तो पहले किसके लिए देखें?
तो पहले मान लेते हैं, माना कि प्रेरकत्व व धारिता का परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। तब प्रेरकत्व के लिए ग्राफ देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रेरकत्व जो होते हैं 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं, है ना। तो इस कंडीशन पर ग्राफ मिल जाता है, प्रेरकत्व के लिए ग्राफ मिल जाता है हम लोगों को 90 डिग्री अग्रगामी, आगे की ओर ये 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है। तथा सिमिलरली इसी प्रकार किसके लिए देखते हैं, तो इसी प्रकार धारिता के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, धारिता के लिए। तो धारिता क्या होती है, पश्चगामी होती है, और ये होती है 90 डिग्री पश्चगामी। 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है। तो ये हम लोगों का भी सी के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, भी एल के लिए हो गया। तो अब यदि हम इसका परिणामी ग्राफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, परिणामी ग्राफ निकालते हैं, तो दोनों ग्राफ को मिलाकर देखें तो ये 90 डिग्री अग्रगामी 90 डिग्री पश्चगामी, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाता है, 90 डिग्री अग्र एवं पश्च दोनों कंडीशन पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हम लोगों को ये क्या मिल गया, भी एल मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, भी सी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पन्न धारा है वो इधर की ओर जाने लगा, और यहाँ उत्पन्न धारा है वो इधर की ओर आने लगा। तो हम लोगों का इन दोनों का परिणामी क्या है, भी है। क्या है, इन दोनों का परिणामी भी है, और ये चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन पर जा रहा है इसीलिए भी बराबर क्या हो जाते हैं, तो भी एल पॉजिटिव डायरेक्शन पर जा रहे हैं, जबकि ये कहाँ आ रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस भी सी। आया समझ। ये 90 डिग्री आगे की ओर है, ये 90 डिग्री पीछे की ओर है, तो नीचे की ओर है मतलब माइनस के साइन की साइड है, और ऊपर की ओर है मतलब प्लस के साइन के साइड है। तो इसलिए हम लोगों को परिणामी वोल्टेज V बराबर भी एल माइनस भी सी मिल जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ना। अब आगे देखते हैं क्या, तो आगे देखते हैं इसके लिए परिणामी वोल्टेज, ठीक है। तो जब इसके लिए परिणामी वोल्टेज देखते हैं तो माना कि भी सी और भी एल का परिणामी वोल्टेज क्या है, भी है, जिसको हम पहले से मान लिए हैं, ठीक। तो परिणामी वोल्टेज देखने के लिए हम भी बराबर जानते हैं कि क्या होता है, भी एल माइनस भी सी होता है। तो भी एल माइनस भी सी होता है, इसको हम लोग इस कंडीशन में सर्वांग सम है, 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे मतलब सर्वांग सम इक्वल कंडीशन दे रहा है, तो इसीलिए सर्वांग समता की कंडीशन लगा देते हैं जिसका माइनस में यूज होता है, ठीक है। तो भी एल बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भी एल बराबर जानते हैं, यहाँ पर देखो भी एल बराबर क्या जानते हैं, आई एक्स एल। तो यहाँ रख देंगे भी एल बराबर आई एक्स एल, माइनस है तो माइनस, भी सी बराबर क्या जानते हैं, आई एक्स सी। तो ये आई एक्स सी हो जाता है, ठीक है। दोनों में से निकल जाता है आई, तो आई निकलता है तो बच जाता है क्या, एक्स एल सर्वांग सम एक्स सी। बट हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एक्स एल का मान जो होता है ओमेगा एल होता है, बट एक्स सी का वैल्यू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक होती है। इस व्यंजक को हम क्या कर देते हैं, तो ये सी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता रहता है उसके लिए परिणामी वोल्टेज कहते हैं। क्लियर इतना। अब देखते हैं इसके लिए प्रतिबाधा, क्या देखते हैं, प्रतिबाधा। तो इसके लिए प्रतिबाधा देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रतिबाधा बराबर जेड बराबर क्या होता है, तो भी बटा आई होता है, भी बटा आई होता है। अब इसको भी बटा आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये समीकरण 4 लिए हैं इसको, तो समीकरण 4 से लेते हैं, क्या लेते हैं, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से लो, समीकरण 4 में क्या है, तो समीकरण 4 में है भी बराबर आई इंटू ब्रैकेट में क्या मिला है हम लोगों को, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये आई को हम लोग लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो भी बटा आई मिल जाएगा, और भी बटा आई बराबर मिल जाता है क्या, ब्रैकेट में ओमेगा एल और माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। अब ये जो है इतना बराबर हम प्रतिबाधा जानते हैं, जेड बराबर इतना होता है, तो जेड लिख दिए और आ गया क्या, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा
सी। और ये जो फार्मूला होती है, इस फार्मूला को हम प्रतिबाधा के लिए व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं हम कलांतर। क्या देखते हैं, कलांतर। कलांतर देखते हैं, तो कलांतर को 10 फाई से नोट करते हैं, है ना। 10 फाई से नोट करते हैं, क्योंकि कलांतर यहाँ 90 डिग्री आगे की ओर है और 90 डिग्री पीछे की ओर है ना। तो 90 डिग्री आगे और 90 डिग्री पीछे की कंडीशन पे होने के लिए वो क्या करते हैं, तो दोनों का सिमिलरली एक वैल्यू देता है, अर्थात ये π/2 पर ऊपर की ओर जा रहा है और π/2 की ओर नीचे की ओर जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये तो 0 मिल जाएगा, तो कलांतर फाई का मान मिल जाता है 10 इनवर्स क्या, तो 10 इनवर्स जो है π/2 रख सकते हो, या तो उसको नगण्य मान सकते हो। तो यहाँ कलांतर हम लोगों को क्या मिलता है, π/2 ऊपर और π/2 नीचे मिलता है, तो उसके कलांतर को हम π/2 मान सकते हैं। ठीक है, अब धारा के लिए व्यंजक देखते हैं। धारा के लिए व्यंजक, धारा के लिए जब व्यंजक देखते हैं, तो हम धारा के लिए व्यंजक देख रहे हैं, तो क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, है ना। या तो प्लस फाई होता है या तो माइनस फाई होता है। तो अब देखो, हम देखे हैं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री आगे की ओर और 90 डिग्री पीछे की ओर, दोनों की ओर वर्क कर रहा है ना। तो उस कंडीशन पर ये दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से प्लस माइनस हो जाते हैं, π/2 इंक्रीज कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल जाता है कलांतर फाई का वैल्यू π/2 के कंडीशन पर मिल रही है, तो प्लस π/2 भी बढ़ रहा है ऊपर की ओर और π/2 कर रहा है नीचे की ओर। तो इस प्रकार हम लोगों को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 मिल जाते हैं। आए समझ। अब यहाँ और एक चीज आप लोगों को देखने के लिए बता दिया जाए, तो उस कंडीशन में आते हैं अनुनादी स्थिति। यहाँ I0 बराबर क्या होता है, तो V0/Z होगा। तो V0 तो है ही, Z का मान यहाँ से इसमें रख देंगे, ठीक है, तो उसका शिखर वैल्यू हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। अब देखो अनुनादी स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं, नया स्थिति, अनुनादी स्थिति। तो अनुनादी स्थिति, इसके लिए नया पॉइंट होता है। तो अनुनादी स्थिति देखने के लिए हम क्या देखते हैं, तो चूंकि ये अनुनाद की कंडीशन क्या होती है, एक स्थिति को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, उसको उसका अनुनाद की कंडीशन कहते हैं। मतलब एक ही संरचना सूत्र बहुत प्रकार से यदि व्यक्त किया जा सके, वो उसकी संरचना कंडीशन कहलाती है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ जब प्रतिबाधा Z का मान क्या मिल रहा है, 0 के बराबर लेते हैं। अनुनादी स्थिति में, अनुनादी स्थिति में Z बराबर 0 लेते हैं। जब Z बराबर 0 लेते हैं, तो हम लोगों का क्या मिलता है, XL बराबर 180 प्राप्त हो जाता है। आया समझ। XL बराबर 180 प्राप्त होता है, XL बराबर ओमेगा L होता है और 180 बराबर 1/ओमेगा C हो जाते हैं। ओमेगा को इधर ट्रांसफर करने पर ओमेगा स्क्वायर बराबर मिल जाते हैं 1/LC। अब ये जो ओमेगा है उसको छोड़ देते हैं, तो आ जाता है √1/LC, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए ओमेगा इक्वल टू आ जाता है 1/√LC। तो अतः हम जान जाते हैं कि कोणीय आवृत्ति जो होती है, ओमेगा का वैल्यू जो है 1/√LC प्राप्त हो जाती है। यदि हम यहाँ पर जो ओमेगा होती है उसको हम एक नियतांक के रूप में क्या करते हैं, उसकी आवृत्ति लेते हैं। क्योंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा, कोणीय आवृत्ति नहीं, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग ओमेगा बराबर 2πμ होता है। 2πμ, म्यू जो होती है कोणीय आवृत्ति होती है, तो इसका कोणीय आवृत्ति निकालते हैं यहाँ पर। तो ओमेगा की जगह यदि हम क्या रख देते हैं, 2πμ रख देते हैं, तो उस कंडीशन में 1/√LC रहेगा। और म्यू का यदि कोणीय आवृत्ति का मान निकालते हैं, तो ये बटा आ जाएगा 1/2π और अंडर रूट हो जाएगा LC। क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोग कोणीय संवेग और कोणीय आवृत्ति दोनों को निकाल लेते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना।